नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोदी सरकार ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस की घोषणा की गई है। अमित शाह ने ट्वीट भी किया है और इसको लेकर अधिसूचना भी जारी हो गई है। पीएम मोदी समेत तमाम बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी अलग अलग बयानबाजी और रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। लेकिन 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में पूरे देश भर में मनाया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी बुरी तरह से बौखला गई है। जयराम रमेश ने इस पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। तो तमाम बयानबाजी भी शुरू हो रही है, लेकिन संविधान हत्या दिवस से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आज जो बीजेपी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से जो बड़ा ऐलान किया गया, जिसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है, कितना बड़ा फैसला है ये? फैसला बहुत बड़ा है। फैसला राजनीतिक दृष्टि से भी बड़ा है और ये फैसला इतिहास के इस काले पन्ने को सदा के लिए हिंदुस्तान में याद किया जाए, इसके बारे में पढ़ाया जाए, आने वाले जनरेशन को ये बताया जाए कि कितना बड़ा पाप कांग्रेस पार्टी के हाथों किया गया था, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। और इसके बारे में हर स्कूल कॉलेज में उस दौरान क्या क्या यातनाएं दी गई थी, कैसे अपोजिशन को जेल में डाला गया था और कैसे हिंदुस्तान में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया गया था, वो ब्लैक डे के रूप में मनाना मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि हम डेमोक्रेसी के खिलाफ उठने वाले आवाज, संविधान के खिलाफ उठने वाले आवाज से क्या क्या खतरा हो सकता है उसके बारे में आने वाले जनरेशन को हम याद दिलाते रहें। तो गजट भी आ गया है, मतलब कोई हिंग न फिटकरी रंग लगेगा चोखा। लेकिन कोई चर्चा भी नहीं थी, कोई सुगबुगाहट नहीं थी, अचानक से इतना बड़ा ऐलान कर दिया गया। देखिए, इतना बड़ा ऐलान इसलिए किया गया कि इसकी जरूरत भी थी। एक तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान जो है अपनी डेमोक्रेसी को लेकर के कितना सजग है, कि जरा सा भी एक काला पन्ना था उसको जो है हमेशा ये लोग याद करते हैं। क्या लिखा अमित शाह ने अपने ट्वीट में? ऑन जून 25, 1975 द देन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन अ ब्रेजेंट डिस्प्ले ऑफ अ डिक्टेटोरियल माइंडसेट strangled the soul of our democracy by imposing the emergency on the nation। अब इन्होंने तो नाम ले लिया इंदिरा गांधी का भी और तारीख भी बता दी, सब कुछ कर दिया। तो कांग्रेस पार्टी वालों की मिर्ची लगनी जरूरी है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी की बहुत बात कर रहे थे ये लोग। राजनीतिक दृष्टि से अगर आप देखें तो ये इसको कहते हैं कि नहले पे दहला। ये राहुल गांधी घूम घूम के हर जगह कह रहे थे कि डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। ये केजरीवाल जो तिहाड़ी चीफ मिनिस्टर है, वो तानाशाही आ गई, तानाशाही लीजिए भाई, याद दिला दिया। अब इसके खतरे से भी बचना है तो अब क्या होगा? तो एक तो टेक्निकली ये काम बहुत पहले ही करना चाहिए था, लेकिन हिंदुस्तान में जो समस्या है वो समस्या ये है कि हिंदुस्तान की मीडिया का कांग्रेसीकरण, यहाँ के एकेडमिक्स का कांग्रेसीकरण, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज का कांग्रेसीकरण, और ये सारे लोग दुनिया में 10 तरह की बातें कर देंगे लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। और ये जो हुआ है उससे होगा क्या कि ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जितने सारे, ये सब डंडा खाए इनके पिताजी लोग। ये तेजस्वी यादव और मुलायम सिंह, अखिलेश यादव दोनों के पिता जेल में गए थे और हमें बताया गया कि ये जो तेजस्वी की बहन है मीसा भारती, जो वो एक्ट का नाम था मीसा, जिसके तहत बंद किया, तो वहां 3 लोग जेल के अंदर थे। एक बड़े पत्रकार भी जेल के अंदर थे, राम बहादुर राय। तो राम बहादुर राय ने ही लालू यादव को कहा कि लालू जी, बेटी पैदा हुई, इसका नाम मीसा रख दीजिए, ये जीवन भर जो है ये याद रहेगा। तो जिस बहन का नाम उस ड्रैकोनियन एक्ट के ऊपर है, अब ये लोग तो अभी देखिए इमरजेंसी को लेकर के पार्लियामेंट में हुआ,
कांग्रेस पार्टी वाले लोग खड़े हो गए, बाकी सब लोग जो है वो चुप हो गए, क्योंकि अब सब लोग, ये सारे लोग पिटाई खाए हुए हैं। तो ये राजनीतिक दृष्टि से ये भी मामला प्रधानमंत्री मोदी को, अमित शाह को, विपक्षियों को जो है वो डंडा बजाने के लिए वो काम आएगा। अब देखना होगा कि विपक्ष के तमाम नेताओं की तरफ से इस पूरे फैसले पर क्या कुछ रिएक्शन आता है। राजीव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, कांग्रेस पार्टी इस पर कह रही है कि 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस मनाना चाहिए। अब अलग अलग तरह के कटाक्ष भी आ रहे हैं, लेकिन संविधान हत्या दिवस का जो ऐलान मोदी सरकार की तरफ से किया गया है, क्या बाकी विपक्ष के नेता इस पर कुछ बोलेंगे? देखिए, बोलना तो चाहिए। संविधान हत्या दिवस की घोषणा की जानी चाहिए थी और अब हो गई है, क्योंकि आजकल राहुल गांधी संविधान की प्रतियां हाथों में लहराते हुए घूम रहे हैं। संविधान जिंदाबाद का नारा संसद के अंदर लगाया था, और यही राहुल गांधी जहां वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है वहां पर तो जाकर सिखों के गुरुद्वारे में वहां ऑपरेशन ब्लू स्टार के खिलाफ माफी मांग लेते हैं, और वहां जाकर वो सेवा भाव से सेवा करने के लिए जुट जाते हैं कि जूठे बर्तन धोएंगे, जूते उठाएंगे, क्योंकि इनको लगता है कि उस समय अगर इंदिरा गांधी ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे हमारा पंजाब में वोटर, हमारे हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में सिख वोटर नाराज चल रहा है, तो क्रांतिकारी बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन यही संविधान हत्या दिवस यानी कि इमरजेंसी लगाया गया, और इमरजेंसी से पहले क्या हुआ? इमरजेंसी से पहले से ही छात्र आंदोलन चल रहे थे, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे, और उस आंदोलन की परिणति ये हुई कि इंदिरा गांधी ने इन आंदोलन को दबाने के लिए हजारों लोगों को जेल के अंदर डाला, और फिर जेपी तो जेल के अंदर से बाहर निकलने के बाद ज्यादा समय तक जीवित भी नहीं रहे। जनता पार्टी की सरकार बनी, और उन लोगों को एक तरह से कहा गया कि हम चूंकि दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे, वो जो पहले स्वतंत्रता आंदोलन था वो अंग्रेजों के खिलाफ था, और ये स्वतंत्रता आंदोलन एक तरीके से परिवारवादी पार्टी यानी कि नेहरू खानदान के डिक्टेटरशिप के खिलाफ है। इसलिए उसमें जो जेल गए थे उसको जेपी के बाद जो जनता पार्टी की सरकार बनी उसने पेंशन भी दिए थे, और कई योजनाएं लागू की गई थी। एजुकेशन में भी कई जगह पर इन लोगों को एडमिशन में फैसिलिटी दी गई थी। तो इतने सारे जो गुनाह किए गए उस समय, कई बड़े नेताओं की हत्या की गई, लोग सड़कों पर त्राहिमाम कर रहे थे, और उसके बावजूद इन लोगों ने इतिहास के पन्नों से वो चैप्टर हटा दिया। कहीं भी एकेडमिक में उसकी पढ़ाई नहीं कराई जाती है। तो अब ये जो संविधान हत्या दिवस की घोषणा की गई, इसका मतलब है कि आगे इन चीजों के बारे में जानकारी दी जाएगी। अगली पीढ़ी जनरेशन दर जनरेशन ये समझने के लायक होंगे कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेताओं ने, खासकर नेहरू गांधी खानदान के लोगों ने क्या किया, और राहुल गांधी के हाथों से इस संविधान की कॉपी थी उसे अमित शाह ने छीन लिया है। अब इसके बाद जब भी संविधान की बात करेंगे उसे 25 जून याद आ जाएगा, और अभी ये मुद्दा इतने लंबे समय तक चलना है कि फिर ये संविधान की हत्या करने के लिए पीएम मोदी का जिक्र नहीं करेंगे। आप 4 जून को मोदी मुक्ति दिवस मनाने की बात कर लो। जयराम रमेश ने कहा है, जयराम रमेश को अगर ये लगता है कि 4 जून को देश को मोदी से मुक्ति मिल गई, तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी तो है नहीं, प्रधानमंत्री अभी भी नरेंद्र मोदी हैं। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों की बौखलाहट सामने दिख रही है कि इस मामले में तो विपक्ष की कई पार्टियां मोदी सरकार के साथ खड़ी हो जाएगी, और ये अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। इसलिए इनकी बौखलाहट सामने दिखाई पड़ रही है। फैसला राहुल गांधी के मुंह पे कितना बड़ा तमाचा है। देखिए, राहुल गांधी को तो अब चाहिए कि वो संविधान को अलग रख दें, और इसके बाद या तो पूरे देश से माफी मांगकर संविधान हत्या दिवस को समर्थन करें, या फिर संविधान का नाम लेने से अपने आप को रोकें। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो राहुल गांधी समेत तमाम विपक्ष के नेता इन दिनों संविधान की प्रति लेकर घूमते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन मोदी सरकार का ये बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी के मुंह में, राहुल गांधी के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस का ऐलान कर दिया गया है, जिसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।